आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। तो हमने अभी तक यथास्थूल जो स्रोतस है, ये इन स्रोतसों के बारे में इस स्रोतसाम विमानीय अध्याय विमानम अध्याय में से जाना है। तो यथास्थूल 13 स्रोतसों का वर्णन पुनर्वसु आत्रेय करते हैं और फिर उसके बाद कुछ अनुक्त स्रोतसों का विचार सिर्फ हमारे सामने रखते हैं। तो वो अनुक्त स्रोतस हम कितने सारे निकाल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जो वर्णन इसमें आया है, जो चरक संहिता में जो वर्णन आया है वो पहले देखेंगे, और बाकी के जो स्रोतस है उनका सिर्फ विचार करेंगे। तो सबसे पहला जो स्रोतस है वो है मनोवह स्रोतस। तो मनोवह स्रोतस का यहाँ पे भी वर्णन है। सत्वादीनाम केवलम चेतनावच्च शरीरम अयन भूतम अधिष्ठान भूतम च। तो उसका बाकी उल्लेख कहाँ पे है? तो हमें मालूम है कि उन्माद अपस्मार इस अध्याय में तो उनका उल्लेख होना ही चाहिए। तो तो उन्माद में हमें मनोवह स्रोतस नाम से शब्द दिखता है। उन्माद का श्लोक नंबर 4। तो यहाँ पे हाँ, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंतोद्वेग आदिभिः भूयो अभिघात अभिहतानां वा मनसि उपहते बुद्धौ च प्रचलयिताम् अभ्युदीर्णा दोषाः प्रकुपिताः हृदयम् उपसृत्य मनोवहानि स्रोतांसि आवृत्य जनयन्ति उन्मादम्। तो यहाँ पे मनोवह स्रोतस का प्रॉपर उल्लेख हमें दिखाई देता है कि जो कि वो यथास्थूल स्रोतसों में नहीं है। तो यहाँ पे मनोवह स्रोतस का पूरा उल्लेख हमें दिखाई देता है। उसके साथ ही अपस्मार अध्याय में भी चरक चिकित्सा में चिकित्सा स्थान अध्याय 10 श्लोक नंबर 58। यहाँ पे अपस्मार की पूरी संप्राप्ति का वर्णन किया है। मलिन आहारशीलस्य वेगान प्राप्तान् निगृह्णतः हृदयम् उपसृत्य मनो बुद्धिवहाः सीराः। तो यहाँ पे बुद्धिवह का भी वर्णन आया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ पे सीरा ये शब्द है, तो सीरा और स्रोतस ये अलग है क्या? तो नहीं। पुनर्वसु अत्रेय कहते हैं कि सीरा और स्रोतस ये समानार्थी शब्द है। तो हम यहाँ पे मनोवह स्रोतस या फिर बुद्धिवह स्रोतस ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये दोनों जो है मनोवह और बुद्धिवह स्रोतसों का वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है। इसी प्रकार से और एक, हाँ, और दो स्रोतस है जैसे कि आर्तववह और स्तन्यवह। अभी आर्तववह और स्तन्यवह का विचार सुश्रुताचार्य ने किया है, लेकिन चरकाचार्य ने नहीं किया है। फिर भी चरकाचार्य ने उनका उल्लेख किया हुआ दिखाई देता है, तो वो हम देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 14।
अ, यहाँ पे ये योनि व्यापक का वर्णन आया है और पूरा वर्णन है कि योनि व्यापत कैसे होता है। तो वातल आहार चेष्टया वातलायाः समीरणः विवृद्धो योनिम् आश्रित्य योनेः तोदं सवेदनम् स्तंभ पिपीलिका सुप्तिम इव कर्कशतां तथा करोति सुप्तिम आयासं वातजांश्च अपरान् गतम्। सा स्यात् सशब्द रुक फेन तनु वृक्ष आर्तवाह अनिलात। तो वायु की वजह से इस प्रकार का आर्तव दिखाई देता है। आर्तव मतलब ऋतौ ऋतौ भवति, जो एक-एक ऋतु में आता है, एक-एक महीने में आता है, उसे आर्तव कहते हैं। हाँ? व्यापत कटु अम्ल लवण क्षाराद्यैः पित्तजा भवेत्। दाह पाक ज्वरो उष्णार्ता नील पीत शीत आर्तवाः वृषोष्ण कुणपस्रावः योनिः स्यात् पित्त दूषितः। ये पित्त दूषित आर्तव का वर्णन यहाँ पे किया है। आगे है कफ, कफ दूषित आर्तव का वर्णन। कफो अभिष्यन्दिभिः वृद्धो योनिं चेत् दूषयेत् स्त्रियाः स कुर्यात् पिच्छलां शीतां कंडुग्रस कंडुग्रस्त अल्पवेदना। पांडुवर्ण तथा पांडु पिछला आर्तव वाहिनी, आर्तव वाहिनी भी पांडुवर्ण की होती है और पिछिल होती है, ऐसा वर्णन यहाँ पे वो करते हैं। तो ये आर्तव वाहिनी मतलब जो आर्तव को लेके जाने वाली वाहिनी है। तो अ, 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 पांडुवर्ण तथा पांडु पिछला आर्तव वाहिनी समश्नंता रसान सर्वान दूषयित्वा त्रयोमलाः। तो यहाँ पे हमें पूरा जो त्र्यावर्त योनि है उसका विचार यहाँ पे करना चाहिए, जो आर्तव वाहिनी है। तो मतलब बीज से लेकर ये जो 3 पार्ट में जो योनि का वर्णन आया है हमारे ग्रंथ में, तो उन वो पूरे योनि का यहाँ पे आर्तव वाहिनी जैसा उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो ये सभी जो वर्णन है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और योनि गर्भाशयस्था स्वैः योनिं युञ्जन्ति लक्षणैः सा भवेत् दाह शूलार्था श्वेत पिच्छिल वाहिनी। ये सभी शूल ये वात का लक्षण है, आर्त ये पित्त का लक्षण है और श्वेत पिच्छिल वाहिनी ये कफ का लक्षण है। तो वातज पित्तज कफज ऐसे जो ऐसे जो दुष्टि योनि में होती है तब क्या-क्या होता है उसके बारे में वर्णन करते वक्त उन्होंने आर्तव वाहिनी का उल्लेख किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे है स्तन्यवह। तो इसी अध्याय में 236 नंबर का जो पेज है 236 नंबर का श्लोक। तो यहाँ पे स्तन्य दुष्टि होने पर क्या-क्या होता है उसके बारे में वर्णन आया है। तो अजीर्ण, असात्म्य, विषम, विरुद्ध, अत्यर्थ भोजनात्, लवण, अम्ल, कटु, क्षार, प्रक्लिन्नानां च सेवनात्, मनः शरीर संतापात, अस्वप्न निशी चिंतनात्। अस्वप्न मतलब निद्रा नहीं लगना, निशी चिंतनात् मतलब नींद न लगते हुए रात को चिंतन करते रहना। प्राप्त वेग प्रतिघातात अप्राप्त उदीरणेन च परम अन्नम गुडकृतं कृशराम दधिमन्दकम् अभिषन्दिनी मांसानि ग्राम्य आनुप औदकानि च भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्न मध्य अति निषेवणात् अनायासात अभिघातात क्रोधात च आतंक कर्षणैः। मतलब यहाँ पे मध्यस्य अति निषेवणात् ये स्त्री के लिए लिखा गया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। आजकल भी स्त्रियों में ये मद्यपान करना ये शुरू हो गया है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से दुष्टि किस जगह पे हो सकती है उससे। तो ये भी हमें
ये हेतु के स्वरूप में हम ले सकते हैं। दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य, ये इन सभी हेतुओं से दोष निर्माण होते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? क्षीरवहाः प्राप्य। तो क्षीरवहाः इसका मतलब ऐसा है कि क्षीरवाही मतलब स्तन्यवः, स्तन्यम दुष्य प्रदुष्यम च, प्राप्य सीराः स्तन्यम प्रदुष्यम च। तो क्षीरवहाः सीराः इसका मतलब है स्तन्यवः सीरा, जो स्तन्य को निर्माण करती है और स्तन्य को स्तन्य का पोषण होता जहाँ पे होता है, और स्तन्य की दुष्टि जहाँ पे हो सकती है, वहां पे स्तन्यवह सीराएं होती है। तो ये स्तन्यवह सीरा का वर्णन यहाँ पे आया हुआ हमें दिखाई देता है। तो अभी तक मनोवह हुआ, बुद्धिवह हुआ, अर्थवह, स्तन्यवह हुआ। अभी संज्ञावह स्रोतस का वर्णन किया गया है। मनोवह के साथ साथ ही एक्चुअली उसका उपयोग हमें होता है, या फिर चिकित्सा करते वक्त हमें संज्ञावह स्रोतस का भी विचार मनोवह के साथ करना चाहिए। तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 में जहाँ पे मद मूर्छा संन्यास इनका वर्णन किया गया है, वहां पे संज्ञावह स्रोतस का वर्णन किया गया है। 24 में 25वां श्लोक है। यदा तू रक्तवाहिनी, यहाँ पे रक्तवह स्रोतस है। संज्ञ रसवाहिनी, रसवह स्रोतस है। और संज्ञा वहानी च, तो संज्ञा वह स्रोतस यहाँ पे वर्णन किया गया है। पृथक पृथक समस्तावा स्रोतांसी कुपिता मलाहा, मलिन आहारशीलस्य रजो मोहावृतात्मनः। आत्मा रज और मोह से आवृत्त हो गया है, और मलिन आहार का शीलन या फिर मलिन आहार सतत सातत्य से लिया गया है, ऐसे शरीर में प्रतिहत्य अवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयाः तदा मदमूर्छा मूर्छाय संन्यासाः तेषां विद्यात् विचक्षणः। मदमूर्छा और संन्यास, ये तीन व्याधि यहाँ पे होते हैं, जिसमें संज्ञावह स्रोतस की पुष्टि होती है, ऐसे बताया गया है। तो ये संज्ञावह स्रोतस है। उसी प्रकार सुश्रुताचार्य ने भी संज्ञावह स्रोतस का वर्णन किया है। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4, गर्भ व्याकरण शारीर में निद्रा का वर्णन आया है, वहीं पे संज्ञावह स्रोतस का वर्णन आया है। हाँ, निद्रा का वर्णन है, एक वैष्णवी नामक निद्रा बताई गई है। निद्राम तु वैष्णवीम पापमान, अलग अलग निद्राएं हैं। निद्राओं के भेद कुछ 7-8 भेद बताए गए हैं, उसमें से एक भेद में संज्ञावह स्रोतस का वर्णन आया है। निद्राम तु वैष्णवीम पापमान अनुपदिश पापमान उपदिशन्ति सा स्वभावत एव सर्व प्राणिनो अभिस्पृशति। तो वो वह क्या कैसी होती है? तत्र यदा यदा संज्ञा वहानी स्रोतांसी, संज्ञा वह स्रोतसों में तमो भूयिष्ठाः, तमो भूयिष्ठ मनुष्य में श्लेष्मा प्रतिपद्यते, श्लेष्मा जब बढ़ जाता है, तदा तामसी नाम निद्रा संभवती अवबोधिनी सा प्रलय काले, ये तामस निद्रा प्रलय काल में होती है। जब प्रलय काल होता है तो तामसी निद्रा होती है। ये वैष्णवी निद्रा ये कुछ अलग है, और ये तामसी निद्रा और एक अलग बताई गई है। तो तमो भूयिष्ठानाम अहसु निशासु च भवति, रजो भूयिष्ठानाम अनिमित्तम, सत्व भूयिष्ठानाम अर्धरात्रे। तो प्रलय काल में होने वाली ये निद्रा का वर्णन यहाँ पे करते हैं। जब वह तमोभूइष्ठ होती है, तो अहसु मतलब दिन में भी निद्रा आती है। अहसु निशासु च भवति। अहसु मतलब अहन, अहन शब्द का मतलब है दिन।
या फिर दिवस, तो दिन में भी निद्रा आती है और निशासु, निशा में भी, रात्रि में भी निद्रा आती है। जब रजोभूइष्ठ होती है, रजोभूइष्ठानाम अनिमित्तम, उसमें कुछ कालावधि नहीं है। रजोभूइष्ठ है तो कभी भी, कभी आती है, कभी नहीं आती है, तो अनिमित्त होती है। और जो सत्व भूइष्ठ होती है, वो अर्धरात्रि होती है। मतलब रात्रि के आधे भाग में ये निद्रा आती है। क्षीण श्लेष्माणाम अनिल बहुलानाम मन शरीर अभितापवताम च न एव सा वैकारिकी भवति। तो अ, ये जब विकृत हो जाती है और ज्यादा विकृत हो जाती है, तो क्षीण श्लेष्मणम, जब क्षीण श्लेष्मा हो जाते हैं और वात बहुल हो जाते हैं, तो मन और शरीर में अभिताप होता है और ये वैकारिकी निद्रा आती है। इसका मतलब ऐसा है, ये जो निद्रा आती है तमोभूइष्ठ, ये सभी सत्व, रज और तमो के लोगों में अलग अलग प्रकार की निद्राएं आती है, ऐसे दिखाई देता है। यद्यपि सर्वसामपि निद्राणाम तमो हेतु, तथापि प्रकृष्ट तमत्वा तमसीयम निद्रा कथ्यते, तामसीयम निद्रा कथ्यते। तो जो तामस स्वभाव के लोग हैं, उनके शरीर में तमोभूइष्ठ निद्रा होती है, जो कि दिन में भी होती है और रात में भी होती है। जो रजत भूइष्ठ लोग होते हैं, अनियमित, अनियत काल, उनको कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर तक सोते हैं, कभी कम सोते हैं, ऐसे रजभूइष्ठ लोगों में होता है। और सत्व भूइष्ठानाम अर्धरात्र इति तस्मिन् काले किंचित अल्पीभूतम सत्वम उत्कटम च तमो भवति। तस्मात अर्धरात्रे सात्विकाः स्वपन्ति। जो सात्विक लोग होते हैं, वो केवल अर्धरात्र में तक ही सोते हैं। मतलब उनको उतनी ही निद्रा पूरी हो जाती है। उतनी अगर अर्धरात्रि तक निद्रा अगर ली उन्होंने, तो भी वो पूरी हो जाती है। शरीर फ्रेश हो जाता है उस निद्रा से भी। मन में उत्साह रहता है, शरीर में थकान नहीं रहती है। तो इस प्रकार की ये निद्राएं अलग अलग प्रकार की बताई गई है। लेकिन यहाँ पे संज्ञा व स्रोतस का वर्णन तमोभूइष्ठ, जहाँ पे श्लेष्मा अधिक है, ऐसी जो तामसी निद्रा है उसके बारे में किया गया है। यह इसी निद्रा को अनवबोधिनी ऐसे कहा गया है, जिसमें बोध ही नहीं होता है। हमेशा तमस ही, तामसिक भाव ही शरीर में रहता है, इसलिए वो अवबोध न करने वाली निद्रा है, ऐसे समझ में आता है। इस प्रकार से निद्रा का वर्णन यहाँ पे, और संज्ञा वह स्रोतस का वर्णन यहाँ पे आया है, ऐसे समझ में आता है। और एक है अष्टांग हृदयकार ने अश्रु वह स्रोतस का वर्णन किया है। मेघना, तिथे प्रलयकाले का शब्द आलेला ग? प्रलयकाले याचा अर्थ इथे खाली नाही दिलेला, पण माझ्या मते असं आहे की ज्या वेळेला म्हणजे मृत्यू जवळ येतो, त्यावेळेला अशा प्रकारची निद्रा येते, असं आपल्याला म्हणता येईल या ठिकाणी. म्हणजे कारण सिरियस त्या पेशंट मध्ये? काळातच काय? सिरियस पेशंट मध्ये का असं? सिरियस पेशंट मध्ये असं आपण म्हणू शकतो. किंवा म्हणजे तेच की एक तर सीरियस पेशंटमध्ये की ज्यांच्यामध्ये दीर्घकालीन व्याधी आहे काहीतरी, आणि आता मृत्यूची लक्षणं दिसतायत, अरिष्ट लक्षणं दिसतायत, असं अशामध्ये पण. किंवा ज्यांचा ज्यांचं वृद्धापकालाने मृत्यू होतोय, त्यांच्यामध्ये पण वृद्धापकाळात आपण पाहिलं तर जास्तीत जास्त लोक झोपतात. तर त्या म्हणजे ती पण आपण या प्रकारचीच निद्रा असं म्हणू शकतो, की ज्याच्यामध्ये पटकन अवबोध होऊ शकत नाही, असं आपण म्हणू शकतो. थकवा असतो जास्त करून. प्रलयकाल हा शब्द दिला गेलेला. खाली नाही दिलंय त्याचं काही, म्हणजे टीकेमध्ये काही वर्णन केलेलं दिसत नाही. आणि बघ ना, इथे पण हे दिलंय, क्षीण श्लेष्माणम अनिल बहुलानाम.
तर हा, मग ते म्हणजे ते जसं जसं म्हणजे वृद्धकाळाचे. वय वाढत जातं तसं वाताचं हम्म, आधिक्य जास्त आणि हम्म, क्षीणश्लेष्मा होत जातो. मग तसं तसं ती बरोबर. वैकारिकी होत जाते असं. हं? हा हा. हा, ओके. चालेल. आता अश्रुवह स्रोतसाचं वर्णन, अश्रुवह स्रोतस का वर्णन किया है अ, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में, इसका वर्णन दिया है उत्तर स्थान में 10 नंबर के अध्याय में, जहाँ पे नेत्र के व्याधियों का वर्णन करते हैं, वहां पे श्लोक नंबर 1-2 यही है। हाँ, वायुः क्रुद्धः सिराः प्राप्य जलाभम जलवाहिनी, यहाँ पे भी सिरा शब्द आया है। वैसे भी सुश्रुताचार्य ने और आगे अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहकार ने बहुत बार स्रोतसों को या फिर स्रोतस जो यथास्थूल जो 13 स्रोतस है उनका उनको छोड़ते हुए बाकी जो जहां जहां पे वर्णन किया है वहां पे सिरा ऐसे ही वर्णन वह करते हैं। मतलब यथास्थूल जो स्रोतस है, जो 13 स्रोतस है, वहां पे स्रोतस ऐसे शब्द अन्नवह स्रोतस, प्राणवह स्रोतस, रसवह स्रोतस ऐसे किया है। लेकिन जहाँ पे बाकी सिराओं का वर्णन या फिर कुछ भी वाहिनियों का वर्णन अगर करते हैं तो वहां पे सिरा ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है। ये सुश्रुताचार्य और वाग्भटाचार्य ने आचार्य के ग्रंथ में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी जलवाहिनी, तो जलवाहिनी मतलब अश्रुवाहिनी। तो वायुः क्रुद्धः सिरः प्राप्यम जलाभम जलवाहिनी ही, तो जलवाहिनी ही सिरा, तो जो जो जलवाहिनी सिराएं है वो क्रुद्ध हो जाती है और अश्रु स्त्रावयते, और अश्रु का स्त्रवण हो जाता है। और वत्म शुक्ल संदेह कनी कनी नकता कनी नकात, तो वत्मगत अश्रु शुक्ल जो शुक्ल भाग है नेत्र का, वहां पे संदेह है कनीनका, तो कनीनक संधि इसका मतलब है दो वत्म जहां पे एक साथ आते हैं वहां पे कनीनक संधि हो जाता है, तो वहां पे अश्रु का बहना शुरू हो जाता है। तेन नेत्रम सरुग अ, सरुग राग शोफम स्यात् स जलास्रावम, तो ये जो नेत्र है वो रुजा राग शोफ इनसे वो जलास्त्राव की वजह से ये रुजा राग शोफ ये अधिक होता है। यहाँ पे वर्णन आया है पवनः कुपितः जलवाहिनी सिराः प्राप्य जलाकृति अश्रु स्त्रावयते कुतः, तो कहाँ कहाँ पे ये अश्रु का स्राव होता है वहां का वर्णन दिया गया है। वत्म शुक्ल संधे कनीनका, तो वहां वहां पे अश्रु का स्राव होता रहता है। तो शायद ये सिराएं वह वो पूरी जगह पे छोटी छोटी सिराएं वहां पे हमें इसका अनुमान या फिर तर्क हमें वहां पे करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वर्णन आया है। आगे एक और एक बताती हूँ और फिर रुकती हूँ, क्योंकि लसिका और ओजोवह स्रोतस ऐसे वर्णन मुझे अ, मालूम है। ओजोवह स्रोतस का कहीं पे तो वर्णन आया है, लसिका वह स्रोतस का बिल्कुल वर्णन नहीं है। लेकिन ओजोवह स्रोतस का कहीं पे तो वर्णन है, लेकिन वो मुझे अभी मिला नहीं। अ, लेकिन इन दोनों का भी स्रोतस होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण स्रोतस है, वो है अग्निवह स्रोतस। तो उसका वर्णन सुश्रुताचार्य करते हैं सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान अध्याय, अरे सूत्र स्थान में अध्याय 46, इसमें एकदम लास्ट में श्लोक नंबर है 513। अभी पहले तो सुश्रुत संहिता कोई पढ़ता नहीं है, फिर उसमें से सूत्र स्थान का लास्ट अध्याय कोई पढ़ता नहीं है, और फिर उसमें भी जो लास्ट है वहां तक तो कोई जाता ही नहीं। तो
ये जो वर्णन है यहाँ पे अग्निवह स्रोतस का वर्णन आता है। यहाँ पे अजीर्ण से उत्पन्न बुभुक्षा का वर्णन किया गया है। कभी कभी हमें ऐसे हो जाता है कि हमने खा लिया है और उसका अजीर्ण हो गया है, फिर भी क्षुधा लगती है। पेशेंट भी कहते हैं, हम उनको देखते हैं और हम बोलते हैं कि ये आपके शरीर में अजीर्ण है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो भूख अच्छी लगती है। तो ये जो है ये क्षुधा कैसे होती है, ये जो अजीर्ण जन्य क्षुधा है ये कैसे होती है, ये इसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो उसमें अग्निवह स्रोतस का वर्णन आया है। स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम न तेजपथम लीनम न तेजपथम आवृणोति भवति अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा या मंदबुद्धिम विषवत निहंति। जब स्वल्पम दोष विबद्धम आमम, जब दोष निर्माण हो जाते हैं, वो आम से विबद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्वल्प स्वरूप में है। और वो क्या हो गए, लीन हो गए हैं शरीर में, कहीं तो लीन हो गए हैं, धातुओं में वह लीन हो गए हैं। तो क्या होता है, वह लीन दोष तेज पथम न आवृणोति, तेज पथ को आवरण नहीं करते हैं। तेज पथम न आवृणोति, तेज पथ, तेज पथ इसका मतलब ही अग्निवह, अग्नि, अग्निवह स्रोतस। हाँ, तो अग्निवह स्रोतस को यह आवरण नहीं करते हैं। स्वल्पम इति तेजपथ अन्ये तु स्वल्पम अपि तेजपथम आवृणोति तेजपथस्य विशेषणम आहुः। लीनम तद्गतेन वायुना एक पार्श्वे लीनम, तो वायु के द्वारा वो एक दिशा में ही लीन हो जाते हैं। तेज पथम जठर अनल मार्गम, तो जो जठर मतलब उदर, उदर में जो वायु का मार्ग है उस मार्ग को वह न आवृणोति, आवरण नहीं करते हैं, या फिर स्वल्पम आवृणोति, बहुत कम मात्रा में आवरण करते हैं। ऐसे दो अर्थ हम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आमम दोषम आमम लीनम ये सभी दोषों को लगाया गया है। तो स्वल्पम भी दोषों को ही लगाया गया है, क्योंकि वह एक ही लिंग वचन विभक्ति में है। तो इसलिए तेज पथम न आवृणोति ऐसे ही हमें ज्यादातर लेना चाहिए। या बुभुक्षा मंद बुद्धिम प्राणी विषवत निहंती, यह जो बुभुक्षा है, ये जो भूख लगती है, ये विष के समान काम करती है। तो ये भी एक प्रकार का गर्विष ही है। अगर बचपन से हम ऐसा ऐसा करते आते हैं तो बाद में रोग होने ही वाले हैं। तो ऐसे लगता है कि अरे हम बचपन से खाते आए हैं, बिस्किट हम बचपन से खाते आए हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि बिस्किट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, क्योंकि भूख तो हमें अच्छी लग रही थी और वो खाना भी जा रहा था। तो ये अजीर्ण में भी, अजीर्णे अपि तदा बुभुक्षा, तो अजीर्ण में भी ये भूख लगती है। इसे मंद बुद्धिम विषवत निहंती, जो मंद बुद्धि वाले हैं वह विषवत आगे लेके जाता है, विषवत शरीर में पकड़ के रखता है। तो ये एक प्रकार का गर्विष ही है, या फिर विरुद्ध हम बोल सकते हैं कि ये शरीर के लिए विरुद्ध है। तो जो विष के समान काम करता है और वो धीरे 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 धातुओं को खराब करता है। तो आजकल जो प्रमेह हमें दिखाई देता है, या फिर कुष्ठ रोग दिखाई देता है, त्वचा रोग दिखाई देते हैं, तो ये सभी क्या है, ये विषवत जो जो बुभुक्षा है, अजीर्ण में की गई जो अन्न अभ्यवहरण है, तो उसमें जो विष तैयार हो जाता है, ये बाद में इस प्रकार के रोग शरीर में तैयार करता है। तो ये ये अन्नवह स्रोत, ये जो तेजोवह स्रोतस या फिर
अग्नि वह स्रोतस है, इसका विचार हमें बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। एक्चुअली अग्नि का ही विचार हमें हर बार हर एक पेशेंट में करना चाहिए, तभी हम योग्य प्रकार से काम कर सकते हैं। तो बहुत बार पेशेंट ऐसा कहते हैं कि अम, किसी चीज का मतलब डायबिटीज, घर में किसी को डायबिटीज नहीं है लेकिन मुझे कैसे हुआ, तो आपने क्या क्या खाया है पहले वो भी आपको देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि जो अजीर्ण हुआ है उसने धातुओं पर काम किया है। जो अजीर्ण हुआ है जो धातुओं में लीन अजीर्ण है वो उसको दुर्लक्षित किया गया है। बहुत बार स्थूल पेशेंट में ऐसे हो जाता है कि धातुओं में अजीर्ण हो जाता है और उसको दुर्लक्षित किया जाता है और फिर बाद में इस प्रकार के व्याधि शरीर में निर्माण हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले उनके अग्नि पर ही काम करना चाहिए, तभी हम आगे जाके वो जो उनके जो टैबलेट्स है, जो टैबलेट्स वो ले रहे हैं वो कम कर सकते हैं। तो जो रिवर्स डायबिटीज है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि उनके अग्नि पर ही हमें पहले काम करना चाहिए। आगे है अभी ये सभी जो है इनके बिल्कुल वर्णन ग्रंथ में नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ लेशोक्त स्वरूप में, लेश मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, थोड़े प्रमाण में, या फिर एक एक श्लोक में इनके वर्णन आए हुए अभी हमने यहाँ पे देखे। लेकिन सुश्रुताचार्य वातादिवह स्रोतसों का पूरा वर्णन करते हैं, तो वो हम देखेंगे तो हमारे स्रोतस का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो शारीर स्थान में इसका वर्णन है, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 7। सीरा वर्ण विभक्तिम शारीरम व्याख्यास्यामः। यहाँ पे सीरा वर्ण विभक्ति का वर्णन किया है। मर्म सीरा स्नायु संधि धमनी परिहरन इत्यादौ मर्मानन्तरं सीराणां निर्देशात् प्रत्येक मर्म निर्देश शरीर अनन्तरं सीरावर्ण विभाग शरीरंभो शरीरभ्योः युज्यत इति आह अथ इत्यादि। तो हर एक मर्म के अंदर अंदर सीराओं का वर्णन दिखाई देता है, या फिर सीरा हमें दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे सीरा का वर्णन मर्म के बाद किया गया है। विभक्ति ही विभागाः समुदायात पृथक्करणम, जो समुदाय में वर्णन आया है उसका पृथक्करण करना, इसका मतलब है विभक्ति। तो सीरा का की विभक्ति यहाँ पे की गई है। सीराणाम वातादि वहानाम तद वर्णानाम अरुण नील शुक्ल लोहितानां विभक्ति ही यस्मिन शरीरे तत् तथा विधम। तो यहाँ पे वर्ण शब्द किस लिए आया है उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं कि जो वातादिमह सिराएं है वो तत्तद वर्ण की होती है। जैसे वात की सिरा ये अरुण वर्ण की होती है, पित्त की नील वर्ण की, और कफ की शुक्ल वर्ण की होती है, और लोहित की लोहित वर्ण की सिराएं होती है। तो इसलिए सीरा वर्ण विभक्ति ऐसे इस अध्याय का नाम दिया गया है। आगे है सप्त सीरा शतानी, ये जो श्लोक है ये हम थोड़ा आगे देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे सीरा का वर्णन या फिर स्रोतस के जो अलग अलग शब्दार्थ दिए गए हैं या फिर अलग अलग सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं वो दिए गए हैं, उसमें सीरा है। तो सीरा का अर्थ क्या होता है ये हम आगे फिर से एक बार इस श्लोक को देखेंगे। इसके आगे जाते हैं। यावत्तु सीरा काये संभवन्ति शरीराणां नाभ्यः सर्वा निबद्धाः ताः प्रतवन्ति समन्ततः। तो जब तक सिराएं शरीर में होती है वह सिराएं नाभि से बद्ध होती है। नाभ्यः सर्वा निबद्धाः, नाभि में वह निबद्ध होती है।
प्रतवंती समन्ततः, और शरीर में समन्ततः इसका मतलब है पूरे शरीर में। सम अंततः तो पूरे शरीर में, पूरे शरीर भर प्रतवंती फैलती रहती है। प्रतवंती इति ऊर्ध्वम अधः तिर्यक् च काये इति संबध्यते। तो समन्ततः ऊर्ध्व अधः तिर्यक् काये प्रतवंती, तो पूरे शरीर में वो फैलती है। नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान् नाभि व्युपाश्रिताः शिराभिः आवृताः नाभिश्चक्र नाभिः इव आरकैः। तो नाभि जो चक्र है वो आरक के समान होता है। नाभि ही इव आरकैः, तो आरक इसका मतलब है जो चक्र होता है उसके बाजू में जो आरा होती है। जो अगर हमारा भारत देश का अगर हमने झंडा देखा तो उसमें जो अशोक चक्र है, तो उसमें जो आराएं दी गई है, 24 आराएं कहते हैं कि वहां पे 24 आराएं हैं, तो उस प्रकार की आराएं जैसे होती है उसी प्रकार सीरा भी आवृत्ता नाभि ही, नाभि सीरादियों से आवृत्त होती है। और जहाँ पे प्राण अवस्थित होता है, जहाँ पे प्राण का धारण होता है, तो प्राण ये प्राण का वर्णन मैंने बीच में किया था। उसका वर्णन सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 में आया हुआ है। तो प्राण कहाँ कहाँ पे है उसका वर्णन किया गया है। उसमें नाभि एक महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। अनेक सारे स्थान 12 स्थान बताए गए हैं, तो उसमें नाभि ये स्थान महत्वपूर्ण है। तो प्राणाः इति स्थिराणां प्राण आधारत्वं प्रतिपादितम। प्राण का आधार होने से वह वहां पे प्राण रहता है, या फिर वहां पे उसका चलन वलन अधिक मात्रा में होता है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो नाभिस्थाः प्राणिनाम प्राणाः, प्राणिनाम मतलब जल जीव, जो जीवित व्यक्ति है, जीवित प्राणी है, उन सभी में प्राणाः प्राणान नाभि व्युपाश्रिताः, प्राण ये नाभि में उपाश्रित है, आश्रित है। और वो कैसा है, सीरा भी ही आवृत्ता, यह प्राण जो है वह सीराओं से आवृत्त है। कैसे आवृत्त है, जैसे चक्र नाभि ही इव आरकैहि, जिस प्रकार से चक्र नाभि, जो चक्र में जो नाभि होती है वो नाभि जैसे आराओं से, आरकों से आवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार ये प्राण सीराओं से आवृत्त होता है। आगे वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पे वात पित्त कफ ऐसे सीराओं का वर्णन करते हैं। तासां मूल सीराम चत्वारिंशत्, तासां वाहिन्याः 10, पित्तवाहिन्याः 10, कफवाहिन्याः 10, 10 रक्तवाहिन्याः। तो 40 प्रकार की शिराओं का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो उसमें वातवह 10, पित्तवह 10, कफवह 10 और रक्तवाही 10, ऐसे 4 प्रकार के शिराओं का वर्णन करते हैं। तासांतु वातवाहिनानां वातस्थानगतानां 75 भवति, तावती एव पित्तवाहिन्याः पित्तस्थाने, कफवाहिन्याः कफस्थाने, रक्तवाहिन्याः यकृत्प्लिन्नो, एवं एतानि सप्त शिरा शतानि। तो ये सभी जो है ये 700 शिराएं हैं। पंचसप्तति इसका मतलब है 75। तो 75 वातवह शिरा है। एक मिनट, शिरा शतानि,
वातवाहिनी ये वातस्थानगत शिराएं है, ये पंचसप्तति शतम। एक्चुअली इसका अर्थ होता है 700 सप्तति, इसका मतलब 70 और 75 750 ऐसे वातवह सीरा, उतनी ही पित्तवह, उतनी ही कफवह और उतनी ही रक्तवह। लेकिन उसका पूरा ये सप्तशिरा शतानी नहीं हो सकता है। सप्तशिरा शतानी इसका मतलब है 700 सीरा। तो एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितने होते हैं। ये एक बार मैं देख के फिर से बता दूंगी कि सीरा कितनी, हर एक सीरा कितनी होती है, क्योंकि उनका अगर हमने चार चार को डिवाइड किया तो बराबर है। हाँ, 175 ऐसे दिया है। 175 पंच सप्तति शतम, इसका मतलब है 175। तो 175 वातवह सीरा, 175 पित्तवह सीरा, 175 कफवह सीरा और रक्तवह 175, ऐसे पूरे मिला के 700 सीराएं होती है, ऐसे वर्णन आया है। पंच सप्तति शतम, सप्तति शतम। तो संस्कृत में गिनती उल्टी होती है, तो पंच इसका मतलब 175, तो उसमें पंच पहले आता है। पंच, सप्तति 70, 70 और शतम। तो इसलिए 175 ऐसे वर्णन आया हुआ है। तो ये 175 हर एक सिराए होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। और वो नाभि से निकलती है और पूरे शरीर में घूमती है। वातवह वातवह स्थान में जाती है, पित्तवह पित्तवह स्थान में, कफवह कफवह स्थान में और रक्तवह रक्तवह मतलब यकृत प्लीहा में जाती है। तत्र वातवाहिन्यः सीरा एकस्मिन् सक्ति पंचविंशतिः एतेन इतर शक्ति बाहु च व्याख्यातौ। तो वातवाहिनी जो सीराएं है वो अलग अलग कहाँ पे है, उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो वातवाहिन्यः सीरा एकस्मिन् शक्ति मतलब एक शक्ति में, एक पाद में, पंचविंशति ही 25 होती है। उसी प्रकार दूसरे पाद में भी 25 होती है। उसी प्रकार दोनों बाहुओं में भी 25-25 होती है। तो 25-25-25-25 50 और मतलब यहाँ पे 100 सिराए यहाँ पे हो गए। आगे है विशेषतस्तु कोष्ठे चतुर्त्रिंशत्। तो कोष्ठ में चतुर्त्रिंशत्, तो 34 कोष्ठ में होती है। फिर गुद मेढ्राश्रिता श्रोण्याम अष्टौ, और 8 सिराए गुद और मेढ्राश्रित होती है और श्रोणी में होती है। द्वे द्वे पार्श्वयोः, पार्श्व में दो दो सिराए होती है। तो ये 4 हो गई। और षट पृष्ठे, पृष्ठ भाग में 6 सिराएं होती है। तावती एवं उदरे, उदर में भी 6 सिराएं होती है। वक्षस प्रदेश में मतलब उरु, उरु में उरप प्रदेश में हमारे छाती में 10 सिराएं होती है। एक चत्वारिंशत् जत्रुण ऊर्ध्वम, 41 सिराएं ऊर्ध्व जत्रुगत होती है। तासाम चतुर्दश दश ग्रीवायाम, उसमें 14 ग्रीवा में होती है।
कर्णयोः चार कर्ण में होती है, 9 जिह्वा में होती है, 6 नासिका में होती है और अष्टौ अष्टौ मतलब 16 अष्टौ नेत्रयोः नेत्र में होती है। तो ये पूरा पकड़ के 41 ये सिरा ऊर्ध्व जत्रुगत होती है और ये पूरे पकड़ते हुए पूरे शरीर में टोटल 175 ये वातवह सिराएं है। ये गिनती हमें यहाँ पे करनी चाहिए, तब हमें समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के वातवह सिराओं का वर्णन यहाँ पे देते हैं। एष एव विभागः शेषाणाम, उसी प्रकार पित्तवह सिराओं का भी इसी प्रकार विभाग किया गया है। विशेषतस्तु पित्तवाहिन्यो नेत्रयोः दश, नेत्र में ही 10 पित्तवह सिरा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पित्तवह नेत्र में 10 सिराएं होती है, तो हमें ध्यान में रखना है कि नेत्र को जब चिकित्सा देते हैं तो वो शीत चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पित्तवह सिरा अधिक मात्रा में होती है। और एक है, बहुत ज्यादा शीत दिया तो भी वो नेत्र के लिए विरुद्ध हो जाता है, इसलिए नेत्र के लिए पूरा ये अनुष्ण शीत ऐसे चिकित्सा देनी पड़ती है। उसी प्रकार कर्णयोः द्वे, कर्ण में सिर्फ 2 ही पित्तवह सिराएं है। और एवं रक्तवहाः कफवहाः, उसी प्रकार रक्तवह सिरा भी नेत्र प्रदेश में 10 और कर्ण में 2 सिराएं होती है। और कफवह सिरा भी यहाँ पे शेषाणाम इति पित्त श्लेष्म रक्तवहानाम इति अर्थः। तो यहाँ पे शेषाणाम एष एव विभागः शेषाणाम, तो पित्त कफ रक्त इन सभी का भी इसी प्रकार के से भेद है। एतेन पित्तादि वाहिनाम अपि सिराणाम प्रत्येकं 75 अधिकम शतम भवति इति उक्तम। तो 175 सभी शिराएं यहाँ पे वर्णन की गई है। तो एवं रक्तवहाः कफवहाः ये जो वर्णन है ये इसी प्रकार का होता है, वातवह सिराओं के तरह ही, सिर्फ विशेषतः तो पित्तवाहिनी, तो पित्तवाहिनी सिर्फ नेत्रयोः 10 और कर्णयोः 2 ऐसे इस प्रकार की होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेत्र में पित्तवह सिराएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। इस प्रकार से यहाँ पे वातादि वह सिराओं का वर्णन किया गया हमें दिखाई देता है। आगे का जो वर्णन है वो यहाँ पे उसका उपघात हो जाए तो क्या क्या होता है वो भी वर्णन आया है, वो भी हम देखेंगे। भवन्ति च अत्र क्रियाणाम अप्रतिघातम अमोहम बुद्धिकर्मणाम करोति अन्यान गुणाश्चापि स्वाहा सिरान पवनश्चरन्। तो जो वायु की सिराएं है, क्रियाणाम अप्रतिघातम, अगर वो सीरा बद्ध हो गई, सीरा अगर सीरा का नाश हो गया या फिर सीरा पर आघात हो गया तो क्या होता है, क्रियाणाम अप्रतिघातम अप्रतिघात क्रियाणाम काय क्रियाणाम प्रसरण आकुंचनादीनाम वाक् क्रियाणाम भाषितादीनाम अप्रतिघातम अप्रतिहननम वह करती है। अगर वो योग्य कार्य कर रही है तो वो क्रिया का अप्रतिघात करती है। अप्रतिघात मतलब क्रिया प्रतिघात न करना इति अप्रतिघातम। तो इसका मतलब है क्रिया योग्य तरीके से चलती रहती है। अप्रतिहननम क्रिया योग्य तरीके से चलती रहना। अमोहम मोह नहीं करना। बुद्धि कर्मणाम बुद्धि और बुद्धि के कार्य में बुद्धि, तो बुद्धि यहाँ पे पंचानाम बुद्धि इंद्रियाणाम, तो 5 प्रकार की जो बुद्धि का वर्णन
शारीर स्थान में आया है, चरक संहिता के शारीर स्थान में पंचबुद्धि का वर्णन आया है। पंचबुद्धि मतलब जो 5 हमारे इंद्रिय है, उनमें जो बुद्धि होती है वह बुद्धि, और वह पंचभूतात्मक बुद्धि होती है। तो रूप रूप, रस, श्रोत्र, चक्षु, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये प्रकार की बुद्धि। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उनके विषय है, और उसी प्रकार की बुद्धि उन उन अवयवों में या फिर उन उन इंद्रियों में होती है। हाँ, तो चाक्षुष बुद्धि या घ्राण बुद्धि ऐसे वहां पे कहा जाता है। तो ये सभी प्रकार की जो 5 प्रकार की जो बुद्धि है, इसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। मनसो बुद्धेश्च स्वे स्वे विषये प्राकृतयो प्रवृत्ति मोहस्य अभावम करोति। अगर हर एक इंद्रिय ने अपना विषय योग्य तरीके से समझ लिया, तो मानस बुद्धि योग्य प्रकार की होती है। और उसके साथ ये होने से स्वे स्वे विषये प्राकृतायाम प्रवृत्तौ, और खुद के विषय में प्राकृत प्रवृत्ति होने से मोहस्य अभावम करोति, मोह का अभाव हो जाता है, मोह नहीं होता है। इस प्रकार से ये बुद्धि का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। और ये कार्य वायु के द्वारा होता है, और वह कार्य इन सिराओं से होता है। तो जो इंद्रियों का जो कार्य है, जो वायु के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ये कार्य वायु यहाँ पे करता है, ऐसे हमें समझ में आता है। तो क्रियाणाम अप्रतिघातम अमोहम बुद्धि कर्मणाम करोति अन्यान गुणाश्चापि स्वाहा सीरा पवनश्चरन। वह सीरा वायु के द्वारा कार्य करती है। पवनश्चरन इसका मतलब है वायु योग्य प्रकार से घूमता रहता है, उससे यह सीरा अपना कार्य करती है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रियाणाम प्रतिघात हो जाएगा। जो बुद्धि है उसका कार्य योग्य तरीके से नहीं होगा, और शरीर में मोह की उत्पत्ति हो सकती है। यदा तु कुपितो वायुः स्वाहा सीरा प्रतिपद्यते तदा अस्य विविधाः रोगाः जायन्ते वात संभवाः। जब वायु प्रकुपित हो जाता है और अपने अपने सीराओं में प्रतिपादित हो जाता है, तो विविध रोगों की उत्पत्ति वहां पे होती है। तदा अस्य विविधाः रोगाः जायन्ते वात संभवाः। वात संभव रोगों की उत्पत्ति वहां पे हो जाती है। तो इसका मतलब है उनका कार्य जो योग्य प्रकार से होना चाहिए वो नहीं होता है। तो अगर चक्षुरेंद्रिय में वायु का कार्य योग्य प्रकार से नहीं होगा, तो दृष्टि मांद्य हो जाता है, दृष्टि योग्य प्रकार से कार्य नहीं करती है। अगर कर्णेंद्रिय में है तो सुनाई नहीं देता है। अगर घ्राणेंद्रिय में है तो जो स्मेलिंग है या फिर जो नासा के द्वारा जो गंध आना चाहिए वो गंध योग्य प्रकार से नहीं आता है। इस प्रकार से अलग अलग सिराओं की दृष्टि से वात की वजह से दृष्टि होने से वह सिराएं कार्य नहीं करती है, सिरा कार्य नहीं करती है, और वो इंद्रिय कार्य नहीं करता है। सिरा दृष्टि हो जाती है, इसलिए इंद्रियों का कार्य रुक जाता है। इस प्रकार से भ्राजिष्णुताम अन्न रुचिम भ्राजिष्णुताम अन्न रुचिम अग्निदीप्तिम अरोगताम संसर्पत स्वाहा सीराः पित्तम कुर्यात च अन्यान गुणान। तो जो पित्त के गुण है वही पित्त के सिराओं के भी गुण है। तो भ्राजिष्णुता करना इसका मतलब है दीप्ति, दीप्ति निर्माण करना। तो
शरीर पर जो कांति होती है या फिर त्वचा में जो कांति होती है उसे भ्राजिष्णुता कहते हैं। तो वो दीप्ति है एक प्रकार। तो वो वह दीप्ति पित्त की वजह से होती है और वो पित्त की शिराएं अगर अच्छी है तो वो दीप्ति अच्छी प्रकार से होती है। अगर शिराओं में गड़बड़ हो जाए, शिरा में अ, विद्धता आ जाए या फिर दुष्टि हो जाए तो वह भ्राजिष्णुता नहीं हो सकती। आगे है अन्न रुचि, अग्निदीप्ति, ये सभी जो बातें हैं ये पित्त का कार्य जो गृहिणी में होता है उसकी अ, उसके बारे में बताया गया है। तो हमने देखा गृहिणी अध्याय में ही हमने इसका विचार बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो जो पित्त का कार्य है वो अगर उसकी शिराओं से योग्य प्रकार से नहीं हुआ तो शिराओं के द्वारा पित्त वहां तक नहीं पहुंचा तो अग्निदीप्ति नहीं होती है, अरुचि निर्माण हो जाती है। हाँ? अ, और अ, उसके साथ ही अरोगताम ऐसे भी वर्णन किया है। तो पित्त का कार्य अच्छा है तो अरोगता निर्माण होती है, रोग उत्पन्न ही नहीं होते हैं। पित्त का कार्य इसका मतलब यहाँ पे अग्नि का कार्य ऐसे ही हमें लेना है और वो अगर अच्छा नहीं होता है तो रोग निर्माण हो जाते हैं, ये हमें मालूम है। संसर्पत स्वाहा सीराहा, यह जो पित्त जो है वो इन्हीं शिराओं से वहां तक पहुंचता है। संसर्पत इसका मतलब है वहां तक वो उसका सर्पण हो जाता है, उसका चलन वहां तक हो जाता है। हम्म, और और क्या करता है, अन्यान गुणानपि, बाकी भी कुछ व्याधियां जो पित्त की व्याधियां है वो करता रहता है। यदा प्रकुपितं पित्ते सेवते स्ववहासीराः तदा अस्य विविधाः रोगाः जायन्ते पित्तसंभवाः। यह पित्त अगर इसी पित्तवह सीरा में प्रकुपित हो जाता है तो वह विविध प्रकार के रोग निर्माण करता है। उसी प्रकार कफ का वर्णन करते हैं। स्नेहम अंगेषु संधीनां स्थैर्यं बलम उदीर्णताम करोति अन्यान गुणाश्चापि बलासाहा स्वाहा सीराश्चरन। कफ स्वाहा, स्वाहा मतलब खुद के सीराओं के द्वारा शरीर में सभी जगह पे पहुंचते हुए शरीर में स्नेह अंगेशु स्नेहम, शरीर में स्नेह उत्पन्न करता है। संधि नाम स्थैर्यम, संधियों में स्थैर्य उत्पन्न करता है। शरीर में बल उत्पन्न करता है। बल उदीर्णता मतलब बल का उदीरण होना, अधिक मात्रा में बल की उत्पत्ति करता है। यदा तो कुपिता श्लेष्मा, जब श्लेष्मा प्रकुपित हो जाता है, स्वाहा शिरा प्रतिपद्यते, और अपने शिराओं में प्रतिपादित होता है मतलब बहता जाता है। कुपित ऐसा श्लेष्मा शिराओं में बहता जाता है। तदा अस्य विविधाः रोगाः जायन्ते श्लेष्म संभवाः, तो विविध रोगों की उत्पत्ति वहां पे होती है। धातु, हाँ, यह कफ वह शिरा की दुष्टि बताई गई है। कफ की दुष्टि होने से कफ वह शिरा की भी दुष्टि होती है। धातूनां पूर्णं वर्णं स्पर्श ज्ञानम असंशयम स्वाहा शिराः संचरत रक्तम कुर्याच्च अन्यान गुणानपि। तो रक्त जब अपने अपने शिराओं में बहता जाता है तो वह क्या क्या काम करता है, धातूनां पूरणम, धातुओं का पूरण करता है। धातुओं को पोषण देता है। वर्ण, अभी धातुओं का पोषण देना ये कार्य चरकाचार्य ने बताया है या फिर पुनर्वसु आत्रेय ने जो उसका वर्णन किया है तो वह अम, रस धातु से होता है। धातुओं का पूरण या फिर धातुओं का पोषण ये रस धातु से होता है, क्योंकि वह फिर से वह काय चिकित्सा का ग्रंथ है तो वो वह रस की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सुश्रुताचार्य ने अभी यहाँ पे जो वर्णन किया है धातुनां पूर्णम, ये कार्य रक्त का है ऐसे बताया गया है। तो रस और रक्त ये दोनों पोषण करने वाले ही धातु है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो धातुनां पूर्णम
वर्ण वर्ण करना, शरीर में वर्ण की उत्पत्ति करना, कांति उत्पन्न करना, ये जो है ये रक्त का कार्य है। स्पर्श ज्ञानम, स्पर्श का ज्ञान असंशयम, निश्चित ही स्पर्श का ज्ञान ये रक्त की वजह से होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि तो जो स्पर्श ज्ञान है, अगर स्पर्श ज्ञान नहीं है तो रक्त दुष्टि निश्चित है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्पर्श ज्ञानम असंशयम, तो इसका मतलब है स्पर्श ज्ञान ये रक्त वहां तक पहुंचने के बाद ही होता है। तो अगर रक्त शिराओं से कुछ स्थान पर अगर नहीं पहुंचता है तो वहां पे स्पर्श ज्ञान नहीं होता है। यदा तु कुपितं रक्तं सेवते स्ववहा शिराः तदा अस्य विविधाः रोगाः जायन्ते रक्तसंभवाः। तो जब जब तक वह यह रक्त अपने अपने शिराओं से वहां तक नहीं पहुंचता है, तब अगर नहीं पहुंच पाता है तो रक्त संभव रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसे हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वात पित्त और कफ वह शिराएं दुष्ट हो जाए तो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे वर्णन आया है। आगे वह लिखते हैं, न ही वातम शिरा काश्चित न पित्तम केवलम तथा श्लेष्माणं वा वहन्ति एता अतः सर्ववः स्मृताः। तो ऐसे वातवह शिरा, पित्तवह शिरा, श्लेष्मवह शिरा ऐसे हमें दिखाई नहीं देती है। न ही शिराः काश्चित् वातम वातम केवलम पित्तम तथा श्लेष्माणम वा वहंती, केवल वात का वहन करने वाली शिरा, केवल पित्त का वहन करने वाली शिरा, केवल श्लेष्मा का वहन करने वाली शिरा, ऐसे वर्णन ऐसे वर्णन किया है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता है। अतः सर्ववहा शिराः, इसलिए वात पित्त कफ ये सभी शिराओं में बहते जाते हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो जो वर्णन पुनर्वसु आत्रेय करते हैं, वही वर्णन बाद में सुश्रुताचार्य भी करते हैं। पुनर्वसु आत्रेय ने भी यही कहा है, वातादि वह शिराएं होती है, लेकिन ऐसे वातवह शिरा है, ये पित्त वह शिरा है, ये कफ वह शिरा है, ऐसे हम यथास्थूल नहीं बता सकते हैं। इसलिए वह वात पित्त कफ सभी शरीर में सभी जगह घूमते रहते हैं, इसलिए उनको सर्ववह शिरा ऐसे कहा जाता है। मतलब वात पित्त कफ वह शिराएं, ये सर्ववह शिराएं है, सभी जगह पे घूमने वाली शिराएं है। प्राकृत वातादि वहानाम अपि शिराणाम सर्वत्र सर्व कार्य उपलम्भात सर्व वहत्वम दर्शयन आह न ही वातम इत्यादि। तो प्राकृत वातादि वह शिराओं का वहन सभी जगह पे होता है, सभी कार्य वह करते हैं, इसलिए उनका अलग वर्णन किया नहीं जा सकता। वह सर्व वह सिराए है, ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। प्रदुष्टानां हि दोषाणां मूर्छितानां प्रधानतां ध्रुवम् उन्मार्गगमतः सर्ववः स्मृताः। इदानीं प्रकुपित वातादिवहानामपि शिराणां सर्ववहत्व दर्शयन् आह। यहाँ पे भी उसका वर्णन किया है। प्रदुष्टानाम ही दोषाणाम, दोष जब प्रदूषित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छितानाम प्रधावताम, मूर्छितानाम इति परस्पर सम्मिश्रित हो जाते हैं, मतलब वात कफ से मिल गया, कफ पित्त से मिल गया, ऐसे मूर्छित हो जाते हैं और वह घूमते रहते हैं और वह घूमते रहते हैं। तब क्या होता है, ध्रुवम उन्मार्ग गमताम अतः सर्ववः शिराः। तो एक साथ वह उन्मार्गगामी होते हैं। उन्मार्गगामी इसका मतलब है एक साथ वह दोष बढ़ते जाते हैं, उनके स्थान से, उनके प्रमाण से वह सर्व वह शिराओं में बढ़ते जाते हैं। सर्व वह ध्रुवम उन्मार्ग गमनतः सर्ववहाः स्मृताः, सभी जगहों पे वह
उन्मार्गगामी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सर्व वह सिराए वात पित्त कफ यह सर्व वह सिराए होती है, सभी जगह पे बहने वाली होती है। तत्र अरुणाः वातवाहाः पूर्यन्ते वायुना सिराः पित्तात् उष्णाश्च नीलाश्च शीता गौर्या स्थिराः कफात् अश्रुक्वास्तु रोहिण्याः सिरा न अत्युष्ण शीतलाः। तो हम उनको कैसे जान सकते हैं कि ये वातवह है, ये पित्तवह है, ये कफवह है? तो उन उन लक्षणों से हम जान सकते हैं। जब वातवह सिराओं में वायु का पूरण हो जाता है, वायु अगर अधिक मात्रा में उसका संचय हो जाता है, तो वह सिरा अरुण वर्ण की हो जाती है। पित्त वह स्रोतस में या फिर सिरा में जब पित्त अधिक मात्रा में उसका संचय होने लगता है, तो वह सिरा नील युक्त हो जाती है। संचय होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरीर में वायु बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक सिरा में जाके बैठ गया, तो ऐसे नहीं होता है। अरुण वर्ण की सिरा होना इसका मतलब ऐसा है, वात के गुण उस सिरा में बढ़ते जाते हैं। वात के गुण क्या है? वृक्ष, शीत, चल, अरुण वर्ण, ये सभी जो गुण है वह उस सिरा में बढ़ते जाते हैं। वात के जो सूक्ष्म अणु है वो वहां पे अधिक मात्रा में घूमने लगते हैं, तो इसलिए वहां पे वात के गुण, वो सिरा ही वात के गुण से युक्त हो जाती है। वह सिरा वात के गुण की हो जाती है। अगर सिरा वो विरुद्ध गुण की है, स्निग्ध है, मंद है, तो वो सिरा बदल के वात के गुण की हो जाती है। उसी प्रकार नील वर्ण की सिरा होना, उष्ण वर्ण की सिरा होना, इसका मतलब ऐसा है कि वहां पे पित्त का आधिक्य हो चुका है। या फिर शीत वर्ण की सिरा होना, गौर वर्ण की होना, स्थिर स्वरूप की होना, ऐसे अगर सिरा हो गई तो वहां पे कफ का आधिक्य है, ऐसे समझ में आता है। और अश्रु वह जो रोहिणी या फिर सिरा जो है वह न अत्युष्ण न शीतल इस प्रकार की होती है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वातादि वह सिराओं के क्राइटेरियाज हमें समझ में आए और उनका लक्षण हमने देखा, तो वो देखते हुए हमें लिंग के द्वारा, लक्षणों के द्वारा उन उन सिराओं का अनुमान कैसे करना चाहिए, इसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे वात पित्त कफ की सिराओं को बताते हुए उन्होंने किया है, ऐसे हमें समझ में आता है। तो वात पित्त कफ ये अनुक्त सिराएं है, लेकिन उसका बहुत ही कम मात्रा में वर्णन करते हैं। एक्चुअली उसका वर्णन बहुत ही मात्रा में है, हर एक व्याधि में है, लेकिन जो वात वह सिरा, पित्त वह सिरा, कफ वह सिरा, ऐसे करके जो वर्णन आया है वो वर्णन सिर्फ सुश्रुत स्थान के इस अध्याय में दिया गया है, ऐसे समझ में आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वातादि वह सिराओं का वर्णन करते हैं। बाकी जो आगे का वर्णन है इसी अध्याय में, ये जो 700 सिराएं हैं अलग अलग प्रकार की, ये जो वर्णन है ये थोड़ा अलग वर्णन किया गया है। ये शाखा में कितनी सिराएं हैं, उदर में कितनी सिराएं, ऐसे करते आते हैं। ये वही सिराएं हैं जो 700 सिराओं का वर्णन अभी वात पित्त कफ के हिसाब से किया गया है, लेकिन ये दूसरे प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। ये अवयवों के हिसाब से उन्हीं 700 सिराओं का वर्णन फिर से करते हैं। ये हम बाद में, मतलब कभी जब ये विषय हम लेंगे तो देखेंगे। कुछ धमनियों का भी वर्णन करते हैं, तो वो हम आगे के इसमें देखेंगे। और सुश्रुत में जो स्रोतसों का वर्णन किया गया है वो हम धमनी व्याकरण शारीर इस अध्याय से अगली बार, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे।
अभी मैं यहाँ पे रुकती हूँ आज। अभी हम डायरेक्टली 23 तारीख को मिलेंगे। मैं 20 तारीख को पूना में नहीं हूँ, तो हम डायरेक्टली 23 तारीख को हम सभी लोग फिर से मिलेंगे। तभी ये धमनियों का वर्णन हम देखेंगे और सुश्रुत में स्रोतसों का वर्णन कैसे किया है ये हम पहले देखेंगे। तो हमें चरक में जो स्रोतसों का वर्णन है वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये सभी जो बातें हैं वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं। धन्यवाद. धन्यवाद सर. आता शुक्रवारी नाही ना? नाही, शुक्रवारी नाहीये या